आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो भाई, एक और गजब पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू अभी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार को, कुछ लोग बड़े गुस्सा आ गए थे सर नीतीश कुमार, बट मेरे हिसाब से नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छे लीडर है, बट कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में बह गए हैं, है ना। जिस तरीके से उनको सुशासन बाबू बोला जाता था वो अब तंगा रहा नहीं, बट पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार जो है वो वापस बीजेपी में जाएंगे, मेरे हिसाब से 110% जाएंगे। ये कंफर्म हो ही चुका है लगभग लगभग। अगर आप देखो तो चीजें बदल रही हैं, तो बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम अपने, ये बच्चे बहुत कह रहे थे सर प्लीज ये जो पॉर्न एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स है इसको प्लीज खोल दीजिए। आज के लिए हमने सिर्फ ये खोला है, अभी डे 23 चल रहा है, अभी तो 75 लाइव लेक्चर्स और बाकी हैं। तो भाई कमाल होगा आपके लिए, सिर्फ 350 का कोर्स है और सिर्फ आज के लिए हमने ये सेल चलाई है, तो फटाक से इसको अवेल करें। तो बस यही है। तो भाई ऐसा है कि नीतीश कुमार की बात करें तो पहले तो देखो क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वो ज्यादा बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई इसका एक ही रीजन है, सिंपल सा रीजन है, इलेक्शंस, दैट्स इट। 40 सीटें हैं बिहार की। पिछली बार बीजेपी ने 39 सीटें जीती थी, तो इस बार बीजेपी को लग रहा है शायद 25 भी ना है, तो बीजेपी को भी नीतीश कुमार चाहिए। आरजेडी ने 17 में से 16 जीती थी, तो सॉरी जेडीयू पे। भाई अभी क्या हिसाब किताब है, अभी देखिए आप, पूरा बीजेपी और जेडीयू ये साथ में मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है भाई। इन्होंने सरकार बनाई बिहार में, 2005 से नीतीश कुमार जो है वो चीफ मिनिस्टर है। 2015 में प्रॉब्लम हुई, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी आए, फिर से बीजेपी से अलग हुए वो, फिर बीजेपी के साथ आए। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ किसके साथ आए वो? सुशील कुमार मोदी, जो कि एक बहुत ही शानदार डेप्यूटी सीएम रहे। और सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का रैपो बहुत बढ़िया था 2015 से 2020 तक। नीतीश कुमार वाज द सीएम एंड सुशील कुमार वाज द डेप्यूटी सीएम। दोनों बचपन के दोस्त थे। जो जेपी मूवमेंट रहा है, मैंने एक्चुअली आरती की है यहाँ पे अपने स्टूडियो में, तो धुआं जो है काफी ज्यादा भर गया है अगरबत्ती का, तो मैं दरवाजा खोल रहा था अपने स्टूडियो का। तो जो डेप्यूटी सीएम है सुशील कुमार मोदी, उनका रैपो बहुत बढ़िया रहा है। ये आज से नहीं, ये जेपी मूवमेंट से साथ है, कॉलेज डे से साथ है। और जब 2020 में इलेक्शन हुए, देखिए 2015 में क्या था कि आपने बीजेपी की सरकार बनाई, 124 आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए विधानसभा में, आसानी से आपको मिल गई। उस समय आप ये समझिए कि 70 के करीब सीट मिली थी जेडीयू को, अब वो गिर के 43 के करीब आ गई 2020 में। और जो बीजेपी थी उसकी सीट 50 के करीब थी और वो बढ़ के 74 पहुंच गई। आप समझ रहे हो, 74 या 78, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो अब यहां पे बीजेपी को मिला बहुत ज्यादा फायदा और जेडीयू को बहुत नुकसान पे। तो जिसको फायदा है उसका अपर हैंड रहेगा। बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को हटा दिया और तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी अभी भी इस बार भी डिप्टी सीएम बनेगी और सुशील कुमार मोदी, मतलब 2 डिप्टी सीएम बनाए। ये नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया, ठीक है। कहीं ना कहीं यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब ये लगा कि हमारी सीटें कम है तो हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। 2022 में नीतीश कुमार ने अपना दामन छोड़ लिया बीजेपी से और वो चले गए आरजेडी के साथ। उनको, आरजेडी को भी 75 के करीब सीटें मिली थी बीजेपी के बराबर। दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। तेजस्वी यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर से पहले भी जेडीयू और आरजेडी साथ में आ गए। इम्पॉसिबल था भाई, इम्पॉसिबल है। तो तेजस्वी यादव अगेन डिप्टी सीएम, अब दोनों साथ में हैं। लेकिन फिर वही 1 साल, पिछली बार भी यही हुआ कि बन नहीं रहा था दोनों के बीच में कुछ, और इस बार भी यही हुआ कि दोनों के बीच में बन नहीं रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी हमको देखने को मिल गई है कि जिस तरीके से गवर्नेंस होना चाहिए, चीजों पर विवाद, दिक्कतें हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि अब लोकसभा इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं 2019 में। यहां पे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। नीतीश कुमार ने पब्लिकली बड़ी बधाई दी नरेंद्र मोदी को। कल रिपब्लिक डे था, राजभवन गए, गवर्नर के साथ चाय पी। पूरी सीटों का सीट शेयरिंग कैसे होगी वो भी। तेजस्वी यादव अलग और नीतीश कुमार अलग, रिपब्लिक डे पे दोनों साथ नहीं दिखे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ब्लॉक एक सब बहुत बड़ा, यहां पे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिस तरीके से, जैसे टीएमसी और आम आदमी पार्टी को ज्यादा स्पेस मिल रहा है, जेडीयू को उतना स्पेस नहीं मिल रहा है। लग रहा था नीतीश कुमार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे इंडिया अलायंस के, बट ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो अकेले ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का, इंडिया अलायंस को इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे साथ है ही नहीं। फिर उसके बाद जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है वो गेम चेंजर साबित हुआ है।
और यहां पे नीतीश कुमार को दिख रहा है कि अगर हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा। जब बीजेपी को भी पता है कि 2019 अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 के, माइट भी पॉसिबल कि शायद 25 से कम ही रहेंगे, वो सीटें इतनी आएंगी नहीं, तो बीजेपी के लिए भी विन विन फायदा है। तो अब बात यह हो रही है कि 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, सुशील कुमार मोदी तो उसमें रहेंगे, और सुशील कुमार मोदी रहेंगे तो नीतीश कुमार बहुत बढ़िया होगा उनके साथ, क्योंकि वो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी जो है वो डिप्टी सीएम से हटें, और यही एक बहुत बड़ी वजह भी थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि 5 साल दोनों ने सरकार चली, बहुत बढ़िया सरकार चली, रैपो बहुत बढ़िया था, सुशील कुमार भी हाईली क्वालिफाइड बढ़िया इंसान, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि 2015 से 2020 तक कोई बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है। इनफैक्ट इससे पहले जब नीतीश कुमार रहे थे 2005 से 2015, तब स्थिति बहुत बढ़िया हुई थी। हाँ, फंडामेंटल दिक्कतें बहुत बिहार में हैं, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ था, गुंडों पे कार्रवाई की थी, सही रहा था। लेकिन 2015 के बाद से ना स्थिति गड़बड़ है, लेकिन पॉलिटिकल स्थिति ठीक थी। लेकिन अब वही है कि कभी इधर अब पेंडुलम की तरह हो गए नीतीश कुमार, कभी वो आरजेडी के पास जाते हैं, कभी वो बीजेपी के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है कि हाल ही में नीतीश कुमार काफी विवादों में रहे हैं। अब 2025 में, मतलब अगले साल बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, और ये डिसाइडेड साबित होगा। बट मुझे लगता है कि बिहार की जनता को अब देखना पड़ेगा, आप ये कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। बहुत दुख होता है कि बिहार जैसा प्रदेश जहां से भारत उत्पन्न हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जहां से आए, इतना डेवलप्ड, इतना ऐसा राज्य जहां पे नदियां बह रही हैं, आप उसको कितना डेवलप कर सकते हो, बट वहां पे आज बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है, हद से अंडर डेवलप्ड स्टेट है, बहुत मुश्किल है वहां पे, अजीब बात है यहां पे। तो अब बिहार की जनता को ना इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। कास्ट छोड़िए, उसको वोट दीजिए जो आपकी डेवलपमेंट के बारे में सोचे। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं प्रशांत किशोर पार्टी बनाए, क्योंकि जिस तरीके का उनका विजन है वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, दिल से चाहता हूं। हालांकि उन्होंने पार्टी बनाई, बट मैं चाहता हूं कि वो जा ही रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक पूरा मूवमेंट शुरू किया। मतलब अब बिहार को एक ऐसा आदमी चाहिए ना जो डेवलप कर पाए, और मेरा भाई एक ही मानना रहता है कि जो डेवलप कर पाए उसी को ही वोट दो, चाहे कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो भी डेवलपमेंट दे पाए, ठीक है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो अब नीतीश कुमार का यही है कि भाई, एक तो इंडिया अलायंस टूटता हुआ दिख रहा है, लोकसभा में उनको उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो बेस्ट यही है कि बीजेपी के साथ जाओ, इनसे इनको 2000 अगले साल भी फायदा होगा, अपनी सीट जो है बचा पाएंगे, और सीएम रहेंगे नीतीश कुमार अगले साल भी, समझ रहे। तो बड़ा लंबा गेम खेलने की उनकी तैयारी है, और बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और बीजेपी की से जो भी प्रॉब्लम थी वो भी यहां पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो बस आप वक्त गिनिए कि कब नीतीश कुमार जो है अनाउंस करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 7 एमपीज लगातार टच में हैं, ठीक है। 7 एमपीज, मतलब कुछ एमपीज जो हैं, देखिए पिछली बार क्या हुआ था ना कि जब बीजेपी से हटे थे तो नीतीश कुमार को डिसीजन लेना था, वरना पार्टी बढ़ जाती, क्योंकि कुछ जो एमएलएज और एमपीज थे वो लगातार बीजेपी के टच में थे, तो उनको डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है। और इस बार भी उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, इस बार भी पार्टी टूट सकती है ना। तो नीतीश कुमार के लिए बहुत धर्म संकट है ये, बट जो है सो है, आप देख ही सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है ही इज ज्वाइनिंग बीजेपी, ही माइट ज्वाइन बीजेपी, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें।